दोस्तों, किसी भी जीव को जीवित रहने के लिए उसे समय के साथ जुड़ना आवश्यक है। समय एक ऐसी गतिमान परिस्थिति है जो किसी भी जीव को जीवित रहने में सहायता करती है। लोग कहते भी हैं कि समय के साथ जीना सीख लो, नहीं तो जीना मुश्किल होगा। ठीक उसी तरह कोरोना वायरस जो एक विषाणु जीव है, वह जब तक समय के साथ गति नहीं करेगा तब तक वह निर्जीव रहेगा। मेरे कहने का मतलब यह है कि कोरोना वायरस अपनी एक चेन बनाती जा रही है। वह एक लोगों से दूसरे लोगों में स्थानांतरित हो रही है। इसलिए आप लोगों से सरकार सोशल डिस्टेंसिंग बनाने के लिए कह रही है। अगर आप लोग सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन कर रहे हैं तो यह वायरस एक दूसरे में फैल नहीं सकती है और इस तरह यह जहाँ रहेगी वहीं पर निर्जीव बन जाएगी, यानी धीरे धीरे करके यह वायरस खत्म हो जाएगी। जैसे न्यूजीलैंड ने कोरोना वायरस की चेन तोड़ी, वहाँ के लोग सोशल डिस्टेंसिंग को पूर्णतः पालन किए और कोरोना वायरस को आगे फैलने से रोकने में कामयाब भी हो गए। इसलिए न्यूजीलैंड पहला देश बना जो कोरोना मुक्त है। दोस्तों, दवा और वैक्सीन दो अलग अलग चीज़ें हैं। दोनों में ज़मीन और आसमान का अंतर है। दवा उसके लिए होता है जो बीमार व्यक्ति है, जिसे ठीक करने के लिए दिया जाता है। दवा शरीर की इम्यून सिस्टम को मजबूत करके बीमार व्यक्ति को ठीक करता है, जबकि वैक्सीन एक ऐसी चीज़ है जो हमें बीमार होने नहीं देती है, उसे वैक्सीन कहते हैं। इसलिए दुनिया भर के वैज्ञानिक कोरोना के वैक्सीन बनाने में जुटे हैं। उसके पैरेलल भी बहुत से वैज्ञानिक दवा बनाने में लगे हुए हैं। जैसे आपने सुना होगा कि कोरोना की दवा मार्केट में आ गई है, जिसका नाम फैविपिरावीर है। वहीं बाबा रामदेव भी एक दवा बनाए थे जिसका नाम दिव्य कोरोना किट। हालांकि बाद में सरकार उसे रोक लगा दी। लेकिन जो वैक्सीन बनाई जाती है वह दो तरह से बनाई जाती है। एक होती है अटेन्यूएटेड वैक्सीन और एक होती है इनएक्टिव वैक्सीन। इनएक्टिव वैक्सीन को बनाने के लिए कुछ नियम कानून होते हैं। जैसे मान लीजिए कि हमारे शरीर में कोई वायरस है और उसकी वैक्सीन बनाना है, तो उसी वायरस की कमज़ोर या मरे हुए वायरस को लेकर अपने शरीर में डाल देते हैं, जिससे कि हमारा शरीर उस वायरस को देखकर भली भांति समझ पाए। जैसे आप मान लीजिए कि आप किसी से हमेशा मिलते जुलते रहते हैं, तो आप उसे भली भांति पहचान लेते हैं। तो क्या होगा कि आपको उससे ज़्यादा खतरा नहीं रहेगा। ठीक उसी तरह हमारा शरीर भी किसी नए वायरस को देख लिया या पहचान लिया तो उसे आराम से मार देता है। इसलिए वैक्सीन पर वैज्ञानिकों का ज़्यादा फोकस है। अब दूसरा आता है अटेन्यूएटेड वैक्सीन, जिसे हम जिंदा ही डाल देते हैं शरीर में। इसमें थोड़ा रिस्क ज़्यादा ही होता है। ऐसा भी हो सकता है कि यह वायरस हमारे शरीर में जाने के बाद हमारा इम्यून सिस्टम उसे मार नहीं पाया, या जब तक हमारा इम्यून सिस्टम उसे समझे तब तक यह वायरस कई वायरसों में बनकर पूरे शरीर में फैल जाए, तो उस समय व्यक्ति की मौत हो सकती है। इसलिए ज़्यादातर मरे हुए वायरस से ही वैक्सीन बनाई जाती है। जैसे आप पोलियो वायरस को ले लीजिए। अब पोलियो वायरस से हमें कोई दिक्कत नहीं है। वैक्सीन बनाने के लिए हमें 6 स्टेज से गुजरना पड़ता है। पहले स्टेज में वायरस के बारे में रिसर्च होता है। दूसरे स्टेज में प्री क्लिनिकल ट्रायल होता है, जो जानवरों पर किया जाता है। तीसरे स्टेज में क्लिनिकल ट्रायल होता है। इसमें 3 फेज होते हैं, फेज 1, फेज 2 और फेज 3। पहले फेज केवल इसीलिए किया जाता है कि जिसे यह वैक्सीन दिया जा रहा है कहीं यह उसे इफेक्ट तो नहीं कर रहा है। इस पेज में हम वैक्सीन को नहीं देखते हैं, बल्कि इसके साइड इफेक्ट को देखते हैं। इसलिए इसमें 50 से 100 लोगों पर ही ट्रायल करते हैं, जिसमें हर एज के लोगों को रखा जाता है। दूसरे फेज में हम वैक्सीन के कार्यशैली को जांचते हैं। इसमें 1000 से 2000 लोगों को शामिल किया जाता है। तीसरे फेज में भी यही प्रक्रिया होती है, लेकिन इसमें 15,000 से 20,000 लोगों पर ट्रायल किया जाता है। फिर चौथे स्टेज में अप्रूवल लेना पड़ता है। जैसे इंडिया में अप्रूवल लेना है तो ड्रग अथॉरिटी के पास जाना पड़ेगा। पूरे विश्व में लेना है तो WHO के पास जाना पड़ेगा। 5वें स्टेज में मैन्युफैक्चरिंग के लिए कंपनी डिसाइड करना पड़ता है। फिर लास्ट में क्वालिटी कंट्रोल को देखना पड़ता है, ताकि मार्केट में कालाबाजारी न हो सके। फिर उसके बाद वह वैक्सीन हमारे पास पहुंचती है। अमेरिका की एक कंपनी मॉडर्ना है, जो कि तीसरे फेज में है। अगर सब कुछ सही रहा तो अक्टूबर के लास्ट तक यह वैक्सीन बनकर तैयार हो जाएगी।
तो दोस्तों, आपको यह जानकारी कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। इस वीडियो को लाइक भी कर दें। अगर अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें। मैं डेली ऐसे ही इन्फॉर्मेशन वीडियो के साथ आता रहता हूँ। जय हिंद दोस्तों।